नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोय सव साहोण एस पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत संदेशु परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। पावन परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधियों, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, इसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरा शतक और उसका दूसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। चमरिंदर का उत्पात पहले देवलोक में जाना, अनिष्ट अकांत अप्रिय भाषा का प्रयोग इन सौधर्मेंद्र के महाराज के द्वारा वज्र का प्रक्षेप और अपनी रक्षा के लिए भगवान के चरणों में गिर जाना, सौधर्मेंद्र महाराज का आना, वज्र का संहरण, क्षमा याचना और चमरेंद्र महाराज का अभय दान देना। इसी में एक प्रसंग आया। इंद्र महाराज ने चमरेंद्र को क्यों नहीं पकड़ लिया, वो हाथ में क्यों नहीं आया? वज्र इतना रास्ता लांग गए, बीच में क्यों नहीं उसके ऊपर पड़ा? तो गति का विश्लेषण किया है, किसकी कैसी गति है ऊपर जाने में और नीचे आने में। भंतेति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं बंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी देवेण भंते महिन्ये जा महानुभागे पुब्बामेव पोगलं पृथिवीता पभूतामेव अणुपर्यट्टिताणं गणिताय हंता पहु सेकेणठेण जाव गणिताय गोयमा पोगलेण खित्ते समाणे पुब्बामेव सिंह गाई भाविता तौ पच्छा मंद गाई भवई देवेण महिन्ये पुब्बिम्बिय पच्छावि सिंह सिंह गाई चेव तुर्य तुर्य गाई चेव सेतेणठेण जा पभु गणिताय भंतेति भगवं गोय में समण भगवं महावीरम बंदाई नवंसाई। हे भगवान गौतम स्वामी जी महाराज श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को
वंदना नमस्कार करते हैं। और वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, देवेण भंते महिद्ये जा महानुभागे। हे भगवान, देव महारिद्धि वाला, महाद्युति वाला, महानुभाग, पुब्बा में पोगलम खिविता पभुता में अणुपर्यटिताण गणिताय। पुद्गल को पहले घेर करके फिर उसके बाद उसको ग्रहण करने में समर्थ है। पहले उसको घेरा, बीच में शब्द आया है अणुपर्यटिताण, पीछे जाकर के भाग करके उस पुद्गल को पकड़ना। हंता प्रभु हाथ समर्थ है। से कीणठेना जाप गिणहितय। हे भगवान, वैकिस दृष्टि से कहा कि पत्थर को पहले घेरा फिर उसको उसने पकड़ लिया। वैसे जो एक दृष्टांत आगे आएगा जहाँ लोक की विशालता के संबंध में कहा जाएगा कि मेरू पर्वत से ऊपर से गेंद गिरते हैं। मेरू पर्वत ऊपर से नहीं, नीचे जो है देवियाँ गिरती हैं और मेरू पर्वत से ऊपर स्थित देवता चारों दिशाओं में घेरे गए उन गेंदों को जमीन पर गिरने से पहले ही मेरू पर्वत से देवता आता है, गिरने से पहले ही उनको पकड़ लेता है। तो ये दृष्टांत आगे आएगा लोक के परिमाण में और आलोक के संबंध में। तो जहाँ पर तो इतना है कि पत्थर कोई वस्तु पुद्गल फेंका और उसको गिरने से पहले पकड़ लिया। तो भगवान ने कहा हाँ समर्थ है। सेकेणठेण जाव गिणहित है। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि उस प्रक्षिप्त पुद्गल को, फेंके हुए पुद्गल को वो ग्रहण कर लेता है। गोयमा पोगलेन खित्ते समाने पुब्बा में शीघ्र गई भविता तो पच्छा मंद गई भवे। हे गौतम, पुद्गल जब घेरा जाता है तो पहले तो उसकी तीव्र गति होती है, लेकिन बाद में उसकी गति मंद हो जाती है। देवेण महिड्य पुब्बिम्पिय पच्छा भी सिंह सिंह गाइचे तुर्य तुर्य गाइचे। से तीणठेण जा प्रभु गणिताई। और देव जो है महारिद्धिक पहले भी और बाद में भी शीघ्र शीघ्र गति वाला है, त्वरित त्वरित गति वाला है। इसलिए है गौतम, वह उसको ग्रहण करने में समर्थ है। जैनं भंते देवे महिद्ये जाव अणुपर्यटिताण गणहिताय। कम्हाण भंते सक्केण देविंदेण देवरन्ना चमरे असुरिंदे असुराया नो संचाये साहथ्य गणिताय। हे भगवान, यदि देव ऐसा महारिद्धिक महाद्युति वाला महाप्रभावशाली पुद्गल को घेर करके वो ग्रहण करने में समर्थ है, तो किस कारण से हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज के द्वारा चमर असुरेंद्र असुरराज वो उसको क्यों नहीं अपने हाथों से पकड़ने में क्यों नहीं समर्थ हुए? तो इसका कारण बताते हैं। गोयमा असुर कुमाराण देवाण आहे गाई विषय। गोयमा असुर कुमाराण देवाण आहे गाई विषय। सिंह सिंह चेव तुर्य तुर्य चेव उड्ढं गाई विषय। अप्पे अप्पे चेव मंदे मंदे चेव विमानियाण देवाण उड्ढं गाई विषय। सिंह सिंह चेव तुर्य तुर्य चेव आहे गाई विषय। अप्पे चेव मंदे मंदे चेव जावयं खेतं सख्य देविंदे देवराया उड्ढं उपायाई एकेण समेण तं बज्जे दोहिं जां बज्जे दोहिं तं चमरे तीह सावथोवे सक्क स देविंद स देवरन्नो उड्ढ लोय कंडाय आहे लोय कंडाय संखेज गुणे जावयं खेतं चमरे असुरिंदे असुराया आहे उवाई एकेण समेण तं सख्य दोहिं
जं सक्य दोहिं तं सक्य तीन सावथोवे चमरस असुरेंद्रस असुरन्नो आहे लोय कंडाय उड्ढ लोय कंडाय संखेज गुण एवं खलु गोयम सक्येण देविंदेन देवरन्ना चमरे असुरिंदे असुरायानो संचाय साहथ्यं गेणी तय। भगवान ने कहा बेमानिक देवों की इस अधोलोक से ऊपर जाएं तो उनकी तीव्र गति होती है, ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में आना हो तो उनकी गति मंद होती है। असुर कुमारों ने नीचे से ऊपर जाना हो तो उनकी गति मंद होती है, ऊपर से नीचे आना हो तो उनकी गति क्या है, तीव्र होती है। तो जहाँ बताया है गोयमा हे गौतम असुर कुमाराण देवाण आहे गाय विषय सिंह सिंह चेव तुरिय तुरिय चेव। हे गौतम असुर कुमार देवों की आहे गाय विषय ऊपर से नीचे आना हो तो सिंह सिंह चेव शीघ्र शीघ्र, तुरिय तुरिय चे त्वरित त्वरित है, मतलब बहुत नीचे आना तो बहुत तीव्र गति होती है। ऊढ़ गई विषय अप्पे अप्पे चे मंदे मंदे चे, लेकिन ऊपर जाना हो तो थोड़ी है, फिर ऊपर जाएंगे तो उससे भी कम हो जाती है। ऊपर जाना हो तो उनकी गति जो है मंद से मंदतर अल्प से अल्पतर होती जाती है, ये जाति स्वभाव उनका। बेमानियाण देवाण उड्ढं गाय विषय सिंह सिंह चेव तुरिय तुरिय चेव। बेमानिक देवों को ऊपर जाना हो तो उनका ऊपर जाने की गति का विषय शीघ्र शीघ्र त्वरित त्वरित है। ऊपर जाने में मतलब कि उनकी गति बहुत तीव्र होती है। आहे गई विषय अप्पे अप्पे चे मंदे मंदे चे, और अधोगति के विषय में ऊपर से नीचे आना हो तो अल्प अल्प और मंद मंद होती जाती है। जावयं खेतं खेतं सक्य देविंदे देवराया उड्ढं उपाई एकेण समेण। शक्कर देवेंद्र देवराज जितना क्षेत्र जब नीचे से ऊपर जाता है, एक समय से जितना क्षेत्र लांघता है, एक समय में जितना क्षेत्र पार करता है, उतने क्षेत्र को जो बज्जर है वो 2 समयों में पार करता है। तंग बज्जे दोहिंग जंग बज्जे दोहिंग तंग चमरे तीहिंग। जितने क्षेत्र को बज्जर 2 समयों में ग्रहण पार करता है, उतने क्षेत्र को चमर 3 समयों में पार करता है। जितने नीचे से जब ऊपर आते हैं इंद्र महाराज सो धर्मेंद्र, जितने क्षेत्र को एक समय में लांघता है, बज्जर जो है उतने क्षेत्र को 2 समयों में लांघता है, और चमर उतने क्षेत्र को 3 समय में लांघता है। मानो इंद्र सो धर्मेंद्र ने एक समय में, कल्पना करो, 1 लाख योजन पार किया, बज्जर उस क्षेत्र को 2 समयों में पार करेगा, और चमरेंद्र वो 3 समयों में पार करेंगे। ये तो था ऊपर जाने का, अब नीचे आने का। सब थोवे सक्कस देवेंद्रस देवरन्न उड्ढ लोय कंडाय आहे लोय कंडाय संखेज गुणे। सबसे थोड़ा शक्कर देवेंद्र देवराज का ऊर्ध्व लोक कंडक अधोलोक कंडक संख्यात गुणा।
मतलब कि जितना ऊपर जाने की जो क्षमता है, जब नीचे आना है तो उतने क्षेत्र को पार करने के लिए संख्यात समय लग जाती है। तो ये सारा बताया जाएगा। जावयं खेतं चमरे असुरिंदे असुराया आहे उवय एकेण समेण। जितने क्षेत्र को चमर असुरिंदर असुरराज ऊपर से नीचे आने में एक समय में पार करता है, तंग सक्के दोहिंग, उतने क्षेत्र को पार करने में ऊपर से नीचे आने में सौधर्मेंद्र महाराज को 2 समय लगते हैं। मतलब ऊपर से नीचे आना है तो 1,00,000 योजन यदि चमरेंद्र ने एक समय में पार किया है तो उतने क्षेत्र को सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज 2 समय लगा देंगे, 2 समय लगेंगे। जन सक्के दोहिंग तंग बज्जे तीहिंग, जितने क्षेत्र को शक्रेंद्र महाराज 2 समय में पार करेंगे उतने क्षेत्र को बज्जर जो है वो 3 समय में पार करेगा। इसलिए ना कि ऊपर से चमरेंद्र महाराज तो बड़ी तीव्र गति से आए हैं और बज्जर छोड़ना है तो उसको जितना क्षेत्र एक समय में चमरेंद्र ने पार किया है तो बज्जर को उतना क्षेत्र पार करने में 3 समय लगेंगे। अब भगवान तक पहुंचने में चमरेंद्र महाराज तो जल्दी पहुंच गए, लेकिन बज्जर जो है उस गति से उसको तो टाइम लगा, लेकिन सौधर्मेंद्र महाराज 2 समय में उतने क्षेत्र को पार कर लेते हैं, इसलिए उन्होंने उसको आके क्या कर लिया, पकड़ लिया। सब थोवे चमरस असुरेंद्रस असुरन्नो अहोल अह लोय कंडाई, मतलब ऊपर से नीचे आने में चमरेंद्र महाराज को थोड़ा समय लगता है। ऊढ़ लोय कंडाई संख्यज गुणे, ऊपर जाना हो तो उसको उससे संख्यात गुना समय लगता है। एवं खलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम सक्केण देवेंद्रेण देवरन्ना, शक्कर देवेंद्र देवराज के द्वारा चमरे असुरेंद्र असुराया चमर असुरेंद्र असुर राज 9 संचाइए साहथ्य गेणहिताई, अपने हाथों से वो रास्ते में पकड़ नहीं सके, क्योंकि वो सौधर्मेंद्र के लिए नीचे आने में जोर लगता है, चमरेंद्र को ऊपर जाने में जोर लगता है, नीचे आने में जोर नहीं लगता। सौधर्मेंद्र को ऊपर जाने में जोर नहीं लगता, नीचे आने में जोर लगता है, इसलिए वो पकड़ नहीं सके। अब सक्कसण भंते देविंदर स देवरन्न उड्ढंग आहे, तिरियं च गाई विषय स कायरे कायरे हिंतो अप्येवा बहुएवा तुल्येवा विशेषाहिएवा, गोयमा सावथो वंख खेता सक्के देविंदे देवराया आहे उवयाई एकेण समेण, तिरियं संखेज्य भागे गच्छाई उड्ढं संखेज्य भागे गच्छाई, चमरसणं भंते असुरिंदस असुरन्न उड्ढं आहे तिरियं च गाई विषय स कायरे कायरे हिंतो अप्येवा बहुएवा तुल्येवा विशेषाहिएवा, गोयमा सावथो वंखेतं चमरे असुरिंदे असुर राया उड्ढं उपाय एकेण समेण, तिरियं संखेज्य भागे गच्छाई आहे संखेज्य भागे गच्छाई, वज्रं जहाँ सक्कस तहेव नवरं विशेषाहियं कायब्बं, सक्कसण भंते देविंदस देवरन्न उड्ढं आहे तिरियं च गाई विशेष, कैरे कैरे हिंतो अप्येवा बहुएवा तुल्येवा विशेषाहियवा। हे भगवान, शक्कर देवेंद्र देवराज के नीचे से ऊपर जाता है तब तिरछे गति करता है पूर्वादि दिशाओं में। जैसे मानो मेरू पर्वत से उसने स्वयंभू रमण समुद्र की ओर जाना हो, एक तो जे गति तिरछी
और एक ऊर्ध्वं नीचे से ऊपर जाना, अह ऊपर से नीचे आना, और तिर्यंग तिरछे जाना। जैसे मेरू पर्वत से स्वयंभू रमण समुद्र की ओर ऐसे जाना हो, तो इनमें गई विशेष गति विषय में कैरे कैरे हिंतो कौन किनसे अप्पेवा बहुएवा तुल्यवा विशेषाहीवा। आलप है, तुल्य है, बहुत आलप है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोएमा सव थोवं खेतं सक्के देविंदे देवराजा, आहे उवाई एकेण समेण। हे गौतम, सबसे थोड़ा क्षेत्र शक्कर देवेंद्र देवराज, आहे उवाई एकेण समेण। जब न ऊपर से नीचे आते हैं, जितने क्षेत्र को वो लांघते हैं वह उनका सबसे थोड़ा क्षेत्र है। ऊपर से नीचे आते हैं एक समय में, तो वहाँ जितने समय में वह सबसे थोड़ा है। तिर्यंग संखेज्य भागे गच्छई, और तिरछे जब जाते हैं तो उससे संख्यात गुणा ज़्यादा जाते हैं। ऊर्ध्वं संखेज्य भागे गच्छई, और ऊपर जब जाना हो तो तिरछे से भी संख्यात गुणा ज़्यादा क्षेत्र वो लांघ जाते हैं। मतलब कि नीचे ऊपर से नीचे आना है तो थोड़ा क्षेत्र लांघते हैं, और तिरछे जाना है तो उससे संख्यात गुणा ज़्यादा क्षेत्र लांघते हैं, और नीचे से ऊपर जाना है तो तिरछे से भी संख्यात गुणा क्षेत्र लांघ जाते हैं। चमरसण भंते असुरिंदस असुरन्न उड्ढं आहे तिर्यं च गई विशेष कैरे कैरे हिंतो अप्मेवा बहुएवा तुल्यवा विशेषाहीवा। हे भगवान, चमर असुरेंद्र असुर राज का ऊर्ध्व नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे जाना और तिरछे जाना, इस गति में कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोमं खेतं चमरे असुरिंदे असुराया उड्ढं उपाय एकेण समेण तिर्यं संखेज्य भागे गच्छाई, आहे संखेज्य भागे गच्छाई। जहाँ इनका उल्टा है। हे गौतम, जब चमर असुरिंदर असुराज नीचे एक समय में नीचे से ऊपर को जाता है तो वो थोड़ा क्षेत्र है। सावथोभं खेतन, सबसे थोड़ा क्षेत्र। तिर्यं संखेज्य भागे, एक समय में तिरछे जाना हो तो उससे संख्यात गुणा ज़्यादा। ऐसे संख्यात भाग हो जाते हैं, जितना नीचे से ऊपर को गया इससे संख्यात गुणा तिरछे जाता है। आहे संखेज्य भाग गच्छाई, और नीचे जब ऊपर से नीचे आता है तो तिरछे से भी संख्यात गुणा ज़्यादा उसका क्षेत्र बढ़ जाता है एक समय का। मतलब ऊपर से नीचे आने में उसकी गति सबसे तीव्र है। बज्जस जहाँ सक्कस तहेव, बज्जर की गति जो है उसकी वैसी कहनी जैसे शक्रेंद्र महाराज की। नवरंग विशेषाह्यं कायबंग, अंतर इतना है, वहाँ तो संख्यात गुणा कहा था इंद्र महाराज की गति में, इनके विशेषाधिक कहना। जितना नीचे से लेकर के ऊपर को जाते हैं उतने क्षेत्र जितना क्षेत्र एक समय में पार करते हैं नीचे से ऊपर, तिरछे विशेषाधिक कहना। और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो उससे भी विशेषाधिक कहना। ऐसे सक्कसणं भंते देविंदस देवरन्न उवयन कालसय उपयन कालसय कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहीवा। गोयम सवथोवे सक्कस देविंदस देवरन्नो ऊर्ध्वं उपयन काले उवयन काले संखेज्य गुणे चमरस भी जहाँ वज्रस नवरं सवथोवे उवयन काले उपयन काले संखेज गुणे। वज्रस पुच्छा गोयमा सवथोवे उपयन काले उवयन काले विशेषाहिये।
एयसण भंते वज्र स बज्जाहि वै स चमर सय असुरिंद स असुरन्न उभयन काल सय उपयन काल सय कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा गोयमा सक सय उपयन काले चमर सय उभयन काले एण दोन्निवे तुल्ला सवथोवा सकसय उभयन काले वज्रसय उपयन काले ऐसना दोनों में तुल्य संकेत गुण चमरसय उपयन काले वज्रसय उभयन काले ऐसना दोनों में तुल्य विशेषाहिय सकसण भंते देवेन्द्रस देवरन्नो उभयन कालसय उपयन कालसय कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाय। हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज इनका उभयन काल ऊपर से नीचे आने का काल और उत्पतन काल नीचे से ऊपर जाने का काल है। इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोवे सक्कस देविंदस देवरन्न उड्डम उपयन काले। हे गौतम शक्कर देवेंद्र देवराज का जो नीचे से ऊपर जाने का जो समय है वो थोड़ा है, सबसे थोड़ा। उभयन काले संख्यज गुण और ऊपर से नीचे आने का जो काल है वो संख्यात गुण है। चमरस भी जहाँ सक्कस नवरंग सब थोबे उभयन काले उपयन काले संख्यज गुण। चमरेंद्र महाराज का भी जैसे शक्कर का कहा था, लेकिन इनका उल्टा आएगा। इनका सबसे थोड़ा काल जो है उभयन काल है, ऊपर से नीचे आने में, और उत्पतन काल नीचे से ऊपर जाने का जो काल है वो संख्यात गुना लगा है। मतलब जितनी जल्दी वो ऊपर से नीचे आया है तो नीचे से ऊपर जाने में जो समय लगा उस समय से संख्यात गुना ज़्यादा है। इंद्र महाराज का जितना नीचे से ऊपर जाने में समय लगता है, ऊपर से नीचे आने में उनका संख्यात गुना समय लगता है। बज्जर सा पूछा, बज्जर की परीक्षा इसका ऊपर और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है। गोयमा सब थोवे उपयन काले। हे गौतम सबसे थोड़ा समय तो उसका नीचे से ऊपर जाने को लगता है, और उभयन काले विशेषाय ऊपर से नीचे आने में जो समय लगता है वो उससे विशेषाधिक है। एयसण भंते बज्जस बज्जाहि वैस चमरसय असुरिंदस असुरन्न उभयन कालसय उपयन कालसय कैरे कैरे हिंतो अप्पावा तुल्ला बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। हे भगवान जहाँ पर बज्जर और वज्राधिप शक्रेंद्र महाराज और चमर असुरेंद्र असुराज का इनका उभयन काल स ऊपर से नीचे आने का काल और उपयन काल स उत्पतन नीचे से ऊपर जाने का काल जो है, कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सक्कसय उपयन काले चमरसय उभयन काले एण दोन्नी तुल्ला सब थोवा। हे गौतम शक्रेंद्र महाराज का नीचे से ऊपर जाने का समय और चमर का ऊपर से नीचे आने का समय जो है ना, जो दोनों ही तुल्य हैं, सबसे थोड़ा है। मतलब कि उनको ऊपर जाने का, इंद्र महाराज का ऊपर जाने का और चमरेंद्र का ऊपर से नीचे आने का दोनों काल क्या है, एक समय है। इस धरती से इस रतन प्रभा पृथ्वी से 100 धर्मेंद्र तक जाने का, 100 धर्म देवलोक तक जाने का एक जैसा समय है। उनका नीचे से 100 धर्मेंद्र का नीचे से ऊपर और चमरेंद्र का ऊपर से नीचे आने का समय एक जैसा है। आगे सक्कसय उभयन काले वज्रसय उपयन काले ऐसा दोनों भी तुल्य संख्यज गुण। शक्कर का नीचे से ऊपर से नीचे आने का और वज्र का नीचे से ऊपर जाने का, जहाँ ऐसा दोनों भी तुल्य संख्यज गुण।
इन दोनों का समय जो है संख्यात गुना ज़्यादा है। मतलब जो पहले चमरेंद्र और असुरेंद्र का काल बताया, इनका बज्जर का और सो धर्मेंद्र का नीचे से ऊपर जाने का, बज्जर का ऊपर जाने का, हाँ, शक्कर का ऊपर से नीचे आने का और बज्जर का नीचे से ऊपर जाने का, दोनों का समय जो है संख्यात गुना ज़्यादा है। थोड़ा दिमाग पर ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा। चमरसय उपयन काले बज्रसय उभयन काले ऐसा दोनों में तुल्य विशेष आई। चमर का उत्पतन काल नीचे से ऊपर जाने का और बज्जर का ऊपर से नीचे आने का, ये क्या है, ऐसा दोनों में तुल्य विशेष आई। ये दोनों का समय क्या है, तुल्य है, विशेषाधिक कहना। जो पहले शक्रेंद्र महाराज का समय नीचे से ऊपर जाने का और बज्जर का ऊपर से नीचे से ऊपर जाने का, शक्कर का ऊपर से नीचे आने का, बज्जर का नीचे से ऊपर जाने का जो समय था तुल्य था, लेकिन पूर्व की अपेक्षा से संख्यात गुना था। लेकिन आगे चमरेंद्र का नीचे से ऊपर जाने का और बज्जर का ऊपर से नीचे आने का, ये दोनों का समय समान है, लेकिन पहले से वो विशेषाधिक है। इन कारणों से शक्रेंद्र महाराज चमरेंद्र को पकड़ नहीं सके। अब चमरेंद्र महाराज की चिंता और भगवान को वंदना। तैण से चमरे असुरिंदे असुराया बज्र भय विपमुखे सक्केण देविंदेण देवरन्ना मह्या अवमानेण अवमानिये समाणे चमर चंचाय राय हानिये सभाय सुहम्माय चमरंसी सिंहासनंसी ओ हय मन संकप्पे चिंता सोग सागर संपविठे कार्याल पल हथ मुहे अट जानो वगाय भूमि गयाय दिठिये झियाई तैण चमरं असुरिंदं असुराय सामान्य परिशोभ वन्या देवा ओ हय मन संकल्पं जाव जिहाय मान पासंति पासिता कार्यल जाव एवं व्यासी किन्नं देवानुपिया ओ हय मन संकप्पा जाव झियाय तैण से चमरे असुरिंदे असुराया ते सामान्य परिशोभ वन्नाय देवे एवं व्यासी एवं खलो देवानुकिया मय समण भगवं महावीर निसाय सख्ये देविंदे देवराया स्वयमेव अच्छासाये तौ तेन परिकुव्येण समाणेन मम बहाय वज्य निसठे तं भद्रं भवतु देवानुपिया समनस भगवौ महावीरस जस महीपभावेन अकिट्ठे आवहिये अपरिताविये इह मागाय इह समोसडे इह संपत्ते इहेव आज उव संपज्जितानं बिहरामि तैण से चमरे असुरिंदे असुराया। अब धर्मेंद्र महाराज तो छोड़ करके चले गए। बाद में चमरेंद्र महाराज की क्या स्थिति, अत्यंत निराश हताश, इसका वर्णन तो नहीं किया, लेकिन आगे के वर्णन को देख करके ऐसा लगता है। वहाँ से चले गए अपने लोक में, अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है। तैण से चमरे असुरिंदे असुराया वज्र भय विपमुखे। उसके बाद चमर असुरिंदर असुराज वज्र के भय से विप्रमुक्त, वज्र के भय से क्या हो गए, मुक्त हो गए। सक्केण देविंदेण देवरन्ना मह्या अवमानेण अवमानी। शक्कर देवेंद्र देवराज के द्वारा बड़े अपमान से
अवमानीय समाने अपमानित होने पर। अरे इतनी हिम्मत दिखाता था, फिर भागा क्यों? और 3 बार सौधर्मिंदर ने पैर पटका। मानो वो कह रहे हैं कि यदि तेरे मन में कुछ हो तो आ जाओ। लेकिन आना किसने था? वहाँ तो प्राणों के, कहते हैं, लाले पड़े हुए थे, प्राणों के ऊपर पड़ी हुई थी। तो अपमान से अपमानित होने पर चमर चंचाए राय हानिय सभाए सुहम्माय चमरंसी सिंहासन। चमर चंचा राजधानी के सभा, सुधर्मा सभा में चमर सिंहासन के ऊपर ओह मन संकल्पे, अपहत मन संकल्प है, जिनके मन के संकल्प नष्ट हो गए थे। मन में संकल्प क्या था? मैं इंद्र महाराज के, सौधर्मेंद्र महाराज का अपमान करूंगा, वहाँ सब कुछ उठा करके ले आऊंगा। ये सारे संकल्प नष्ट हो गए। चिंता सोग सागर संपविठे, चिंता शोक के सागर में संप्रविष्ट, शोकग्रस्त आरध्यान में। कार्यल पल हाथम हुए, कार्यल हथेली पर अपना मुंह रखा है। आठ झानोब गए, आरत ध्यान में, आरत ध्यान से उपगत आरत ध्यान में स्थित। भूमि गयाय दिठिए, भूमि पर दृष्टि गई है, झियाय आई, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान क्या? आरत ध्यान हो रहा है। तैणं चमरंग असुरिंदंग असुरायंग, फिर चमर असुरेंद्र असुराज को सामान्य परिशोवन्या देवा, सामानिक परिषदा में उत्पन्न देव ओहय मन संकल्पं जाव झियाय मानव, जिनके मन के संकल्प नष्ट हो गए हैं, चिंता शोक के सागर में संप्रविष्ट हैं, हथेली पर मुंह रखे हुए आर ध्यान में स्थित, भूमि पर दृष्टि रख करके सोच रहे हैं। तो ऐसे सोचते हूँ को पासंती समानिक देव देखते हैं, पासीता देख करके करियल जाब एवं व्यासी दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक पर अंजलि आवर्त बनाते हुए अंजलि रख करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, किंगन देवानु पिया ओहे मन संकप्पा जाब झियाय, हे देवानुप्रिय, आपके मन के संकल्प जैसे नष्ट हो गए हैं, चिंता सागर में प्रविष्ट, हथेली पर मुंह रखे हुए आरत ध्यान में भूमि पर नजर रखें, आप क्या सोच रहे हैं। तैण से चमरे असुरिंदे असुराया, फिर मैं चमर असुरिंदर असुराय ते समानीय परिशोवन्नय देव एवं व्यासी, उन समानिक परिषदा में उपपन्न समानिक देवों को एवं व्यासी इस प्रकार बोले, एवं खलु देवानुप्रिया मय, हे देवानुप्रिय, इस प्रकार मेरे द्वारा श्रमण भगवान महावीर निशाय, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की निश्रा लेकर के, उनका सहारा लेकर के, सक्के देवेंद्र देवराया स्वयं अच्छा साई, शक्कर देवेंद्र देवराज मैंने मेरे द्वारा स्वयं उनकी आशातना की गई। तव तेण परिकुबियेण समेण समाणेण, फिर उनके द्वारा वह शक्कर देवेंद्र देवराज के द्वारा परिकुपित गुस्से में ममम बहाय, मेरे बद के लिए बज्जर निसठे, मेरे ऊपर बज्जर गिरा। तंग भद्दंग भवतु देवानुप्रिया समणस भगव महावीरस, हे देवानुप्रिय, श्रमण भगवान महावीर स्वामी का भला हो, कह देते ना, उसका भला हो, तो भगवान महावीर स्वामी का भला हो। जस मी पहावेण अकिट्ठे, जिनके प्रभाव से मैं अकिट्ठे, मेरे को कोई क्लेश, शारीरिक कोई क्लेश नहीं है। अब ये का अव्यथित, मेरे शरीर में कोई व्यथा नहीं है। अपरितापीय, मेरे शरीर में कोई परिताप नहीं है। इह मा गए, मतलब सुरक्षित में जहाँ पर आ गया। यह समो सडे, जहाँ पहुँचा हूँ, यह संपत्ति जहाँ प्राप्त हुआ हूँ, यह आज शुभ संपत्तितान विहरामी,
जहाँ पर ये सब कुछ पा करके मैं विचरण कर रहा, ये सब भगवान का भला हो, जिनके कारण से मैं बच गया। तां गच्छामो नं देवानो पिया समणं भगवं महावीरं वन्दामो न मनसामो जाओ पज्जुवासामो तिकटो 64 सामान्य साहसी जाव सबिढ़िये जाव जेणे अशोकवर पायवे जेणे मम अंत्ये तेणे उवागच्छाई उवागच्छिता मम ते खुतो आयाहीण पयाहीण जाव नवंसिता एवं व्यासी एवं खलु भन्ते मये तुभ्य निसाय सख्य देविंदे देवराया स्वयमेवच्च साये जाव तम भद्दंग भवतु देवाणो पियाण जसमीपभावेण अकिट्ठे जाव बिहरामि तं खामे मीणं देवाणो पिया जाव उत्तर पुरथिमं दिशा भागं अवकमय जाव बत्तीसाई बद्धं नट्टविहं ओवधन सही जामेव दिसिंह पाव भूये तामेव दिसिंह पड़ी गए एवं खलु गोयमा चमरेण असुरिंदेन असुरन्न सादिब्बा देविद्धि लद्धा पत्ता जाव अभि समन्ना गया ठी सागरो महाविदेह वासे सिद्धि ही जाव अंतं काही। तो समरेंद्र महाराज समानिक देवों को कहने लगे, तंग गच्छामो न देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय तो हम चलते हैं। समणं भगवं महावीरं वंदामो नमस्सामो, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके सत्कार सम्मान करना जो कल्याण रूप है, मंगल रूप है, देव रूप है, धर्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उनकी परिउपासना पज्जु बासामो, हम उनकी परिउपासना करेंगे, करते हैं। टिकट्टू ऐसा कह करके 64 सामान्य साहसी 64,000 सामानिक देवों के साथ, त्रयस्त्रिंशक 33 देवों के साथ, 8 अग्गर महिषियाँ, 3 परिषदाएं, 7 सेनापति और चमर चंचा राजधानी के जो देवी देवता हैं उनके साथ जाव सबिढ़िये सर्ववृद्धि से जाव जेणे अशोकवर पावे, वही आने का रास्ता है जिस रास्ते से पहले आया था, जहाँ पर अशोकवर वृक्ष था, जेणे मम अंथिये, जहाँ पर मैं था मेरे पास, तेणे उवागच्छई, वहाँ आता है, उवागच्छिता आकर के मम तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं जाव नवंसिता एवं व्यासी, मेरे को 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, एवं खलु भन्ते मय तुभ्य निसाय सख्य देविंदे देवराया स्वयमेवच्च साये, हे भगवान इस प्रकार मेरे द्वारा आप श्री की निष्णास में शक्कर देवेंद्र देवराज का मैंने स्वयं उनकी आशातना की। जाव तंग भद्दंगणं भवतु देवानुप्रियाणं, हे भगवान आप देवानुप्रियों का भला हो, भद्र हो, भला हो, जसमी प्रभावेण आकिट्ठे जा बिहरामी, जिनके प्रभाव से मैं बिना किसी क्लेश के, बिना किसी व्यथा के जहाँ पर सुखपूर्वक विचरण कर रहा हूँ। तंग खामे मीणं देवानुपिया जाव उत्तर पुरथिमा दिशा भागम अवकमई, हे भगवान मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मैं ऐसी भूल दोबारा कभी नहीं करूँगा। कहते हैं वो लोग भी अच्छे होते हैं जो ठोकर खा करके समझ जाते हैं। जाव उत्तर पुरथिमा दिशी भागम अवकमय, ईशान कोण दिशा भाग में जाते हैं। जा 32 बद्धं नाट्य विहं उपदंसई, 32 प्रकार की नाट्य विधि दिखाते हैं। जामेव दिसिंह पाव हुए तामेव दिसिंह पड़ी गई, जिस दिशा से आए थे उसी दिशा को चले गए। भगवान तो 12वीं प्रतिमा में स्थित हैं, उनको इन बातों से क्या लेना, वो तो अपने समभाव में आत्म स्वरूप में रमण कर रहे हैं। इस अवस्था में जो भी परिचय आए, उपसर्ग आए, उसको समता से सहन करना।
एवं खलु गोयमा चमरेण असुरिंदेण असुरन्ना सा दिब्बा देविढ़ी लद्धा पत्ता जाव अविसमन्ना गया। अब गौतम स्वामी जी पूछ रहे थे, भगवान उनका सारा बता रहे थे। इसमें इस काल में काफ़ी अंतर है। वो शतमस अवस्था का 11वां साल था, अब कौन सा साल है ये कुछ नहीं कह सकते। तो इस प्रकार हे गौतम, चंबर असुरेंद्र असुराज के द्वारा वह दिव्य देवरिद्धि, दिव्य देवदूति, दिव्य दिव्यानुभाव लद्धा पत्ता अभिस्मन्ना गया, लब्ध हुई है, प्राप्त हुई है, अभिस्मनवागत हुई है। थी सागरोपम, चमरेंद्र महाराज की आयु कितनी है? 1 सागरोपम की स्थिति है। महाविदेह वासे सिद्धि ही, जब महाविदेह क्षेत्र में जब भाव पूर्ण होगा, महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ से सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। मतलब एक भाव लेकर के मोक्ष में जाएंगे। जहाँ पर इन 2 शतकों में ईशानेंद्र महाराज का भी मोक्ष में जाने का भविष्य वर्णन किया, संत कुमार इंद्र महाराज का भी वर्णन किया, और अब चमरेंद्र महाराज का भी क्या हुआ? वर्णन हुआ। अब चमरेंद्र महाराज जिस रूप में पहले देवलोक में गए हैं, सारे ऐसे थोड़े जाते हैं, दूसरे रूप में भी जाते हैं। वो दूसरा रूप क्या है, वो आगे सूत्र में है। किं पत्यन भंते असुर कुमारा देवा उड्ढं उपयन्ति जाल सोहम कपो गोयमा ते सिण देवाण अहुणो वन्नाण वा चरिंभवत्थाण वा इमे आरूवे आधत्ये जाल समुपजय अहोण अम्ये दिब्बा देविद्धि लद्धा पत्तास्म जाव अभिस्मन्ना गया। जारी सियाण अम्ये दिब्बा देविद्धि जाव अभिस्मन्ना गया। तारी सियाण सक्केण देविंदेण देवरन्ना दिब्बा देविद्धि जाव अभिस्मन्ना गया। जारी सियाण सक्केण देविंदेण देवरन्ना जाव अभिस्मन्ना गया। तारी सियाण अम्मे में जाव अभिस्मन्ना गया। तं गच्छामोण सक्क स देविंद स देवरन्नो अंत्यं पाउ भवामो पासामो जाव सक्क स देविंद स देवरन्नो दिब्बं देविड्ढिं जाव अभिस्मन्ना गयं। पासौ ताव अम्मे में असक्य देविंदे देवराया दिब्बं देविड्ढिं जाव अभिस्मन्ना गयं। तं जानामो ताव सक्क स देविंद स देवरन्नो दिब्बं देविड्ढिं जाव अभिस्मन्ना गयं। जानो ताव अम्मे में सक्के देविंदे देवराया दिब्बं देविड्ढिं जाव अभिस्मन्ना गयं। एवं खलु गोयमा असुर कुमारा देवा उड्ढं उपयन्ति जाव सोहम्मो कपो सेवं भंते सेवं भंते चमरो समत्तो। किं पत्यन भंते असुर कुमारा देवा उड्ढं उपयन्ति जाव सोहम्मो कपो। हे भगवान, असुर कुमार देव और किस कारण से नीचे अधोलोक से ऊर्ध्वलोक में जाते हैं। जाव सोहम्मो कपो सो धर्म कल्प। गुस्से वाला तो प्रकरण देख लिया, और दूसरा प्रकरण का कैसे जाना होता है। तो भगवान ने कहा, गोयमा तेसीण देवाण अहुणो बन्नाणवा चरम भवत्थाणवा। हे गौतम, उन देवों के जो अभी पैदा हुए, जा चरिम भवत्थाणवा भाव के अंतिम समय में, मतलब भाव के अंतिम समय में जब कुछ समय रह गया, 6 महीने का नहीं, 6 महीने से ज़्यादा रह गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो असुर कुमार भव में है, जो आखिरी भव है, उसके बाद एक जन्म लेके मोक्ष में चले जाएंगे। तो ऐसे देव कितने हैं? सागरोपम की स्थिति वाले केवल चमरेंद्र महाराज ने, और भी तो कितने देवता होंगे जिनकी स्थिति एक एक सागरोपम की है, तो उनकी कितनी महारिद्धि होगी। तो उनके ईमेया रूवे अधत्य जा समुपद्य, उनके इस प्रकार का जे भाव आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प पैदा होता है। आझत्य चिंतिये पथिये मनोगय संकल्पे समुपजित समुपजय ये भाव पैदा होते हैं। ओहो न आस्य अम्य ही दिब्बा देविढ़ी लद्धा पत्ता अजाव अभिस्मन्ना गया।
हमारे द्वारा दिव्य देवरिद्धि लब्ध हुई है, प्राप्त हुई है, अभिस्मनवागत हुई। जारी सियाण अम्मे ही और जारी सियाण अम्मे ही दिव्या देवरिद्धि जाब अभिस्मन्ना गया। जैसी हमारे को दिव्य देवरिद्धि लब्ध प्राप्त अभिस्मनवागत हुई है, तारी सियाण सक्केण देविंदेण देवरन्ना दिव्या देवरिद्धि जाब अभिस्मन्ना गया। वैसी ही शक्कर देवेंद्र देवराज के द्वारा भी दिव्य देवरिद्धि उनको लब्ध हुई है, प्राप्त हुई है, अभिस्मनवागत हुई है। जारी सियाण सक्केण देवेंद्रेण देवरन्ना जाब अभिस्मन्ना गया। जैसी रिद्धि शक्कर देवेंद्र देवराज के द्वारा लब्ध प्राप्त अभिस्मनवागत हुई है, तारी सियाण अम्मे भी जाब अभिस्मन्ना गया, ऐसी हमारे को भी प्राप्त हुई है। तंग गच्छामो सक्कर स देवेंद्र स देवरन्नो अंत्यम पाऊ हुमाओ। तो हम जाते हैं शक्कर देवेंद्र देवराज के पास, हम प्रकट होते हैं। पासामो ताव शक्कर स देवेंद्र स देवरन्नो दिव्यं देविद्धि। तो हम शक्कर देवेंद्र देवराज के पास उनकी दिव्य देवरिद्धि, दिव्य देवदूति, दिव्य देवानुभाव जो उनको प्राप्त हुआ है, लब्ध अभिस्मनवागत हुआ, उसको हम देखते हैं। पासव ताव अम्मे भी सख्य देविंदे देवराया दिव्यं देविढ्यं जाव अभिस्मन्ना गयम। और हमारे को जो दिव्य देवरिद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव प्राप्त हुआ है, उसको शक्रेंद्र महाराज भी देखें कि हमें कितना प्राप्त हुआ है। जानव ताव अम्मे भी सख्य देविंदे देवराया दिव्यं देविढ्यं जाव अभिस्मन्ना गयम। और हमारे को जो मिला, शक्कर देवेंद्र देवराज भी उस दिव्य देवरिद्धि को जाने, जाव अभिस्मन्ना गयम, जो हमारे को लब्ध प्राप्त अभिस्मनवागत हुई है। एवं खलु गोयमा असुर कुमारा देवा उड्ढं उपयंती जाव सोहम कपो। इस प्रकार हे गौतम, असुर कुमार देव ऊपर सो धर्म कल्प तक जाते हैं। सेवम भंते थी भगवत। इसी प्रकार है चमरो समर्थो। इस उद्देश्य का नाम चमर है, क्योंकि चमर का अधिकार जहाँ पर बड़ा है, इसलिए उस उद्देश्य का नाम चमर रखा गया। चमर तो जहाँ पर दूसरा जो है, उसका हम ऐसा कह सकते हैं, जब किसी ने एक देश से दूसरे देश में जाना है तो अनुमति ले देते हैं। अनुमति भी उसका प्रयोजन भी बताते हैं कि हम आपकी रिद्धि देखना चाहते हैं, और हमें जो पूर्व जन्म के तप संयम से मिला है उसको आप भी क्या करें देखते हैं। तो ऐसी अनुमति जब लेकर के जाते हैं, सौहार्द भाव से जाते हैं, तो वहाँ पर किसी को कोई तकलीफ, कोई आपत्ति नहीं होती। तो ये क्या है, पहला तो आपत्ति वाला कार्य था, लेकिन दूसरा जो है ये आपत्ति वाला नहीं, ये तो विनम्रता पूर्वक निवेदन था। और सो धर्मेंद्र महाराज भी कितने विनम्र, कितने शालीन कैसे हैं, तो वो सारी सब कुछ तो जब प्यार से आते हैं तो वो भी क्या करते हैं, प्यार से वही सद्भाव दिखाते हैं। तो इस प्रकार दूसरा उद्देश्य समाप्त। अब तीसरा उद्देश्य है जो क्रियाओं को लेकर के। तेण कालेण तेण समेण रायगी है नाम नैरे होता जाव परिसा पड़ी गया। तेण कालेण तेण समेण जावंते वासी मन्य पुत्रे नाम अणगारे बापा गाई भद्राए जाव पज्जुवासमाणे एवं व्यासी कैण भंते क्रियाओ प्रणताओ मंडिय पुत्ता पांच क्रियाओ प्रणताओ तंजहा काया अहि गर्णिया पाओसिया पारिया बनिया पाणाई वाय क्रिया कायाण भंते क्रिया काई विहा प्रणता मंडिय पुत्ता दो विहा प्रणता तंजहा अनुबराय काय क्रिया यदूप उत काय क्रियाय अहि गर्ण्याण भंते क्रिया काई विहा प्रणता मंडिय पुत्ता
दोविहा पणता तंजा संजोय नाही गरण क्रियाय निवर्तना ही गरण क्रियाय पाओ सियान भंते क्रिया कैविहा पणता मंदिय पुता दोविहा पणता तंजा जीव पाओ सियाय अजीव पाओ सियाय पारिया बणियान भंते क्रिया कैविहा पणता मंडिय पुता दोविहा पणता तंजा सहथ पारी आवणियाय पारहथ पारी आवणियाय पाणाई वाय क्रियाण भंते कैविहा पणता मंडिय पुता दोविहा पणता तंजा सहथ पाणाई वाय क्रियाय पारहथ पाणाई वाय क्रियाय तेण कालेन तेण समेण राय गृह नाम नैरे होता। उस काल उस समय राजगृह नाम का नगर था, जहाँ परिसा पज्जुवास भगवान पधारे। नगर की जनता ने समाचार पाकर भगवान के चरणों में पहुंची, वंदना नमस्कार करके यथास्थान विराजे और उसके बाद धर्म देशना हुई। धर्म देशना के पश्चात जनता वापिस आ गई, जो औपपातिक सूत्र के समान जानना। तेण कालेन तेण समेण जाव अंतेवासी मंडीय पुत्रे नाम अणगारे पगाई भद्राई जा पज्जु वासमाणी एवं व्यासी। उस काल उस समय में भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी मंडित पुत्र नाम के अणगार, जो प्रकृति से भद्र थे, जो सारे शब्द जा पज्जु वासमाणी स्कंधक अणगार के जीवन में आ चुके हैं, वे सारे कहने परिउपासना करते हुए एवं व्यासी इस प्रकार बोले। भगवान के 14,000 मुनिवर थे। अब जब मंडित पुत्र अणगार कहे तो ये कौन से हो सकते हैं मंडित? 11 गणधरों में भी आते हैं, और भी तो विशाल परिवार में हो सकते हैं। कौन है? तो इसके व्याख्याकारों ने जो छठे गणधर के रूप में जो मंडित पुत्र अणगार आते हैं, उनका नाम दिया। तो प्राचीन परंपरा से जो है, क्योंकि ये प्रसंग हमारे साक्षात नहीं है, हम निर्णायक भाषा में नहीं बोल सकते। जो पूर्व परंपरा से प्राप्त है उसी को लेकर के कह सकते हैं। तो उन्होंने छठे गणधर भगवान के संबंध में जो कहा है, वो मंडित पुत्र अणगार छठे गणधर, उन्होंने जो प्रश्न पूछे। कैण भंते क्रियापणता, हे भगवान क्रियाएं कितनी कही। मंडीय पुत्र 5 क्रियापणता, हे मंडित पुत्र 5 क्रियाएं कही। तंजहा जैसे के काया अहिगणिया पाउसिया पारी याबणिया पाणवाय क्रिया। काया कायिकी, कायिकी का मतलब शरीर से होने वाली क्रिया। अहिगणिया आधिकरण की, जो अधिकरण शस्त्र से होने वाली क्रिया। पाउसिया प्रद्वेष से होने वाली क्रिया, प्राद्वेषी की। पारी आवड़ियाँ पारितापन की, परितापन दूसरे को दुख देने से होने वाली क्रिया। प्राणाई वाय क्रिया, प्राणातिपात क्रिया, जीवों के प्राणों का विनाश करने से लगने वाली क्रिया। ये 5 क्रिया है। कायाण भंते क्रिया कैविहा पणता, हे भगवान काय की क्रिया कितने प्रकार की कही। मंडीय पुत्र दोविहा पणता, है मंडित पुत्र 2 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के अनुबराय काय क्रिया, धूपउत्त काय क्रिया, अनुपरत काय क्रिया। अनुपरत का मतलब जो उपरत नहीं है, विमुख नहीं है, जिसने पक्षखान नहीं किया, जिसको आगे अप्रत्याख्याने की क्रिया के रूप में भी कह सकते हैं। अनुपरत
कितने लोग हैं सेवन तो नहीं करते किसी बात का, लेकिन पचखान नहीं किया हुआ, उनसे विरत नहीं है। तो पहली क्रिया तो यह है अनुपरत। दूसरी है दुपयुक्त काय क्रिया, दुष्प्रयुक्त काय क्रिया, इस शरीर का दुरुपयोग करना, मतलब जानबूझ करके पाप कर्म करना, वह दुष्प्रयुक्त। अब इसके आगे अधिकरणी की क्रिया का, दूसरी क्रियाओं का वर्णन आएगा, तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास।